कैंपेन के कारण ये चुनाव कांग्रेस हार गई और आम आदमी पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी जहां शुरुआत में आक्रामक रही थी, आप राजनीति के जानकार हैं, अगर राजनीति के बारे में परख रखते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज घटी है कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राम मंदिर, लव जिहाद कानून, वाराणसी कॉरिडोर, इस अंधविश्वास को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सफाया कर दिया और आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में अपनी पैठ बना ले। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। आइए हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जा चुका है और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है। जानकारी हो कि जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 274 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो वहीं उत्तराखंड में 48 सीटों पर और गोवा में 20 सीटों पर चुनाव जीतकर पूरे खेल को ही पलट दिया है। राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि इस विधानसभा चुनाव में शायद भाजपा का प्रदर्शन पहले की अपेक्षा बढ़िया न हो, लेकिन भाजपा ने सभी प्रकार के अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। जैसा कि पिछले दिनों एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही थी, आज वह स्पष्ट हो चुका है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत और कांग्रेस का पंजाब में सुपड़ा साफ होना यह किस ओर इशारा करता है। निश्चित तौर पर यह जो चुनाव था वह लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। इसी बीच इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल होना और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना पंजाब जैसे राज्यों में, जहां पर कांग्रेस पहले ही से ही सत्ता में थी और खास करके आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापस आना एक बड़ी बात है। तो आइए इस चुनाव के परिणाम का आज हम आकलन करते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े बड़े मुद्दे थे चुनाव में, क्योंकि राम मंदिर, लव जिहाद कानून, वाराणसी कॉरिडोर सहित जो दंगाइयों को रोकने का जो प्रयास था 5 सालों में सीएम योगी का, वही कारण रहा कि एक बार फिर से सीएम योगी दोबारा सत्ता में आ गए और न सिर्फ सत्ता में आए बल्कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों में ऐसा नहीं हो रहा था। लगभग 33-34 सालों में पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस लौटी हो। और एक इस चुनाव में एक और कारण था जो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि पिछले 34-35 सालों में जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा कर लेता है वह चुनाव हार जाता है। लेकिन इस मिथक को, इस अंधविश्वास को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने का अवसर होगा। सीएम योगी फिर से दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में यह भी हुआ कि सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। आज सुबह में जैसे ही मतगणना शुरू हुई, भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखना शुरू हो चुका था। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भाजपा कार्यकर्ता लगातार अपनी पार्टी के प्रचंड जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे और साथ ही साथ जैसे ही रुझान बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम में पकड़ बनाती गई, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर बुलडोजर के साथ आ गए, क्योंकि कहावत है कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से कई माफियाओं को जो है उनके कारनामों को ध्वस्त किए हैं और सीएम योगी इसीलिए बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जगह जगह पर बुलडोजर बाबा की जय हो कि नारे लगते रहे, बुलडोजर बाबा की जय हो कि पोस्टर लग गए और उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल करके यह साबित कर दिया कि दोबारा सत्ता में आया जा सकता है अपने कामों के द्वारा। आपको जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर
कई महारथी मैदान में थे, लेकिन वह योगी आदित्यनाथ को पराजित नहीं कर सके। और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नारा था 80/20 वो कामयाब रहा। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के पीछे अगर मैं बता दूं तो MY समीकरण, जहां भारतीय जनता पार्टी के MY महिला एवं योजना सफल रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी की MY यानी कि मुसलमान यादव वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आया। यानी कि भाजपा के MY के सामने बिखर गया समाजवादी पार्टी का MY। भारतीय जनता पार्टी के दोबारा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं इससे 2024 का राह आसान जरूर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो स्वयं गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वो 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए और उन्होंने एक बड़ी विजय पताका फहराई। अब प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा सकता है भाजपा के द्वारा, क्योंकि आरएसएस और भाजपा पहले से ही चाहती रही है कि नए प्रयोगशाला का गठन किया जाए, यानी कि हिंदुत्व की नए प्रयोगशाला का गठन किया जाए, जिसमें यूपी सबसे सटीक साबित होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रदेश के वाराणसी से चुनाव जीतकर लोकसभा गए हुए हैं और आज चुनाव जीत जाने के बाद, यानी कि भाजपा के जीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बात कह दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अब यूपी वाले हो गए। योगी ने जीत के बाद अपने विरोधियों पर काफी तीखे प्रहार किए और उन्होंने विरोधियों को एक एक करके चुन चुन करके कड़े प्रहार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में भयंकर जीत जहां भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जो कांग्रेस पिछले बार सत्ता में थी, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया और चन्नी को, यानी चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और चरणजीत चन्नी के ही नाम पर यह विधानसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन वो पूरी तौर पर खुश हो गई कांग्रेस और उसका स्थान प्राप्त कर लिया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली बार 90 सीटों पर चुनाव जीत करके आने के बाद अब मुख्यमंत्री का चेहरा जो भगवत मान है आम आदमी पार्टी के, उनका मुख्यमंत्री तय बनना तय है और वो जल्द ही तय समय पर वो मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेंगे। उसके बाद देखना होगा कि पंजाब को किस ओर ले जाते हैं। लेकिन पंजाब चुनाव के को लेकर एक तथ्य है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से इतनी प्रचंड जीत हासिल की, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में प्रचंड जीत हासिल की, वो बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत सकी पंजाब में। तो ये एक चीज बड़ी बात रही कि जो भारतीय जनता पार्टी गोवा सहित, अब मान लीजिए उत्तराखंड, मणिपुर और बीजेपी का जो प्रचंड जीत था वो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन पंजाब में उनका कोई जादू नहीं चला। इसके पीछे भी कुछ कारण है। उसके क्या कारण है वो मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहां शुरुआत में आक्रामक रही थी पंजाब में, आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी ने जो बठिंडा का यात्रा किया था, जिस समय उनकी जो गाड़ी फंस चुकी थी और वो एक जाम से बाल बाल बचे थे, एक दुर्घटना होने से बाल बाल बचे थे और वो बठिंडा एयरपोर्ट आ गए थे। वो किसी पंजाब में जो है अमृतसर के पास जा रहे थे एक बड़ी योजना का शिलान्यास करने, उद्घाटन करने, लेकिन वो नहीं कर सके। वो बीच रास्ते से वापस आ सके और उन्होंने कहा था कि मैं पदाधिकारियों के साथ कि कहना तो अपने मुख्यमंत्री से कि मैं जिंदा वापस लौट आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ पे कड़े प्रहार करते हैं और यहाँ पे कड़ी मेहनत करते तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी तो इसका कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन यहाँ पर उसका एक जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो ट्रांसफर हो जाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो वोट बैंक नहीं ट्रांसफर हो पाया। यह कारण कि अंतिम में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा नरम रूप दिखाया पंजाब को लेकर और वो आक्रामक नहीं रही जिस प्रकार से आक्रामक यूपी में दिखी, उत्तराखंड में दिखी बीजेपी या फिर मणिपुर और गोवा में दिखी। वो आक्रामकता भाजपा का नजर नहीं आया यहाँ पे पंजाब में। यही कारण रहा कि पंजाब में भाजपा का जो लेवल था चुनाव प्रचार करने का, उस कारण से कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही और आम आदमी पार्टी उसका फायदा उठा ले गई। भाजपा के जो एग्रेसिव प्रचार नहीं करने के कारण वहां पे शायद आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। ये कारण था और भाजपा की पॉलिसी रही है पहले से ही कि जो वो लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाना चाहते। तो ये अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी के पास कि थोड़ा वॉक थ्रू दे दिया जाए जो है सो आम आदमी पार्टी को। इससे होगा क्या, तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और फिर बच जाएगी आम आदमी पार्टी वहां पे। और आम आदमी पार्टी पर जो कि जिसके पास बड़ा जनाधार नहीं है, वो अचानक सत्ता में आई है और उसके जनाधार को कमजोर कर दिया जाएगा चुनाव में। ऐसे में पंजाब में कहीं से भी
पंजाब में खासकर कहीं से भी जो है भाजपा को कोई बड़ा टक्कर न दे सके आने वाले समय में। ये एक बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। शायद इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सफाया कर दिया और आने वाले समय में अपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स के माध्यम से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का भी सफाया करके पंजाब की राजनीति पर कब्जा कर ले, पंजाब की राजनीति में अपनी पैठ बना ले। यही हो सकता है। साइकोलॉजिकल तरह से जो है कांग्रेस को जो है यूं कहिए खत्म कर दिया है भाजपा ने। और अगर ये भाजपा चाहती तो वहां पे 10-12 सीटें ला सकती थी। एग्रेसिव चुनावी कैंपेन करके ये काम किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जान गई कि अगर हम एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे तो हो सकता है कि हमें फायदा हो जाए, लेकिन इस चक्कर में जो है सो कांग्रेस को भी कहीं नहीं फायदा हो जाए, क्योंकि वो जो वोट करती वो अधिकतर वोट जो है सो आम आदमी पार्टी का ट्रांसफर होता भाजपा की तरफ। फिर हो जाता है क्या, तो आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती कांग्रेस की अपेक्षा और कांग्रेस हो सकता है कि एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर पाती। और यही एक कारण है, यही एक रहस्य है। इसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप राजनीति के जानकार हैं, अगर राजनीति के बारे में परख रखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण चीज घटी है ये। और इसको समझना आने वाले दिनों में आप इसको समझ सकते हैं। अभी इसका कोई स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव दिखेगा पंजाब की राजनीति में। क्योंकि कांग्रेस एक जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके सामने आम आदमी पार्टी जो एक स्थानीय पार्टी है, जिसके पास इतनी बड़ी मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नॉन एग्रेसिव चुनावी कैंपेन के कारण ये चुनाव कांग्रेस हार गई और आम आदमी पार्टी जीत गई। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।